एक एक बात का जवाब देंगे और जवाब ही नहीं देंगे, गड़बड़ी पाई गई अध्यक्ष महोदय तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आगे एक एक पर कड़ी कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय, कोई बचेगा नहीं अध्यक्ष सभापति महोदय। चलिए आगे बढ़िए। सभापति महोदय, पैसा देने वाला कई परसेंट ऐसे लोग हैं, निर्माण के काम, दाखिल खारिज के काम, सुझाव भी दीजिए कैसे हो सकता है। अब देखिए जरा पहले दिलीप जी उठ गए, हम नए हैं, को बोलने दीजिए। हमको बोलने दिया जाए तो बोलने दीजिएगा तब ना आप लोग दिलीप जी बोलिए बोलिए, आप नंबर बना लेंगे। बोलिए नहीं बोलिए ना। उत्तर प्राप्त हुआ है जी परंतु लेकिन माननीय मंत्री महोदय का बना हुआ है वो जो है जीर्ण अवस्था, लेकिन हमारी सूचना है कि वो ठीक। और दूसरी बात ये कि मोहरा जो अंचल है, नया नवनिर्मित अंचल है, तो वहां से खजूर जहाँ होना है तो 40 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जो पदाधिकारी है वो अतरी में बैठकर जो है कार्यालय चलाने का काम करता है अपनी सुविधा के लिए। शर्त यही है, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस पर कार्रवाई करे और ये भी पता लगा ले कि भवन ठीक ठाक अवस्था में है कि नहीं है, गलत आपको सूचना दी जाए। ठीक है। सभापति महोदय, मैंने जब प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने इसकी गहन समीक्षा की। दूरभाष पर भी मेरे अधिकारी मेरे सामने जिले में बात की, अंचल में बात की, तो बहुत जीर्ण अवस्था और नया अंचल सृजन हुआ। और मुझे यह भी बताया गया विभाग के द्वारा समीक्षा के क्रम में ये प्रखंड कार्यालय भी दूर ही चल रहा है क्योंकि बहुत जो है स्थिति जीर्ण अवस्था में। और मैंने कहा है कि और ग्रामीण विकास विभाग को कई पत्र हम लोगों ने दिया है कि इस अंचल कार्यालय को जल्द से जल्द जो है जल्द से जल्द बनाया जाए इसको। और पुनः जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पुनः जो है विभागीय पत्रांक 173/3 दिनांक 4/3/2025 द्वारा गया जिला अंतर्गत नवनिर्मित मोहरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना से पुनः अनुरोध किया है अध्यक्ष महोदय। और माननीय सदस्य ने कहा है कि वह जीर्ण अवस्था नहीं, वो ठीक अवस्था है। तो माननीय सदस्य मुझे बतावे और अगर ऐसा मामला आएगा कि अगर वहां जो है ये सही होगा और तब जो है, क्योंकि मैं खुद भी मेरे सामने अधिकारी लोग बात किए, जिला में बात किए, अंचल में बात किए और वहां से जो जवाब आया वही जवाब मैंने दिया है, मैं खुद बैठा था। तो लेकिन अगर माननीय सदस्य उस पर संतुष्ट नहीं है तो आप मुझे बताएं, अगर वो सही होगा तो गलत अगर जवाब दिया जाएगा तो उस पर जो हम कार्रवाई भी करेंगे। और तत्काल मैंने ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल जो है आग्रह किया ग्रामीण विकास विभाग से जल्द यह भवन जो है, और सही में दूर जाना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, लोगों को समस्या वहां है, लेकिन जो है हमने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो है यह भवन निर्माण जो है हो जाए। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि गलत जवाब होगा तो कार्रवाई होगी, जवाब तो आप दे रहे हैं तो कार्रवाई तो आप पे हो जाएगी। जवाब तो अध्यक्ष महोदय पदाधिकारी बनाते हैं। सभापति महोदय सिद्दीकी साहब तो बहुत बढ़िया जो है सदस्य है, कई विभाग के माननीय मंत्री भी रह चुके हैं। नहीं अब कई विभाग के माननीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से भी दूरभाष पर बात किया जब मुझे लगा कि ये गंभीर बात है, बहुत दिनों से लोग अंचल को दूर जाते हैं। तो ये आपस की बात है, आपस की बात है, समझ लीजिए आपस की बात। तो निश्चित रूप से अगर समस्या है जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, डॉक्टर मदन मुझे जवाब दिया नहीं, जवाब मदन मोहन मेरा कहना था कि अगर उसको पता लगाना इनका नहीं सभापति महोदय सुना जाए, 40 किलोमीटर दूरी है, अगर आपको हमको जाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा उतनी। मेरा ये कहना है बहुत विनम्र पूर्वक, आप इसकी जांच कराइए। और ये उत्तर सही नहीं है, अफसर अपने सुविधा के लिए बैठ के बहुत सा ऐसा होता है। मंत्री दिखवा लेंगे, ठीक है। कब तक बैठ रहा है,
आम जनता का काम अपनी सुविधा के तो लिए। देख लेने का मतलब यही ना है, नहीं। सर इनको दिखवाने का देख काम लेने है। का मतलब जो कमी होगी उसको पूरा और करेंगे। जो तो दिखवाएंगे तो ठीक, नहीं, इनके नियत पर असर नहीं है, माननीय लेकिन डॉक्टर मदन मोहन झा, संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय, आपको पूछना है। का स्थल चयन ही अभी निश्चित नहीं हुआ है कहाँ होना है। मेरा कहना है कि महोदय, स्थल अगर बोहरा प्रखंड बना था उसका उद्देश्य था कि जनता को सुविधा मिले, है कि नहीं। तो प्रखंड ऐसा ना हो, ऐसा जगह बने कि फिर से असुविधा हो जाए। पूर्व में भी चयन किया हुआ है वो स्थान, लेकिन अभी तक वहां पे बना नहीं है। तो हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि सबसे पहले तो स्थल चयन में जरा सा ध्यान रखिएगा, उसके बाद भवन बना दीजिएगा। मेरा भी प्रश्न है। ठीक है। मानिस उत्तर भी आया है। उत्तर भी दिया हुआ है, लेकिन विभाग का जवाब है और कड़ा। हाँ? माननीय सदस्य ने जो सवाल खड़ा किया है कि आज पूरा बिहार इससे प्रभावित है, आम जनता प्रभावित है, खासकर बिहार से गरीब लोग जो कम भूमि रखने वाले लोग हैं, कि प्रखंड में राजस्व कर्मचारी ताकि खादी परिमार्जन नकल इत्यादि कार्यों में और वहाँ बिचौलिए रहते हैं, दलाल सबके रहते हैं प्रखंड में, और वो दबंग होते हैं। गाली गलौज का भी आरोप लगाया है माननीय सदस्य कि वहाँ कर्मचारी अपने बिचौलिए के माध्यम से, दलालों के माध्यम से जो पैसा नहीं देता है, अगर वह थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास करता है कि मेरा जुनून है, क्यों नहीं आप काम करते, मेरा क्यों नहीं परिमार्जन करते, मेरा क्यों नहीं दाखिल खारिज करते, वो पर उससे हाथापाई और गाली गलौज किया जाए। मैं तो कहूंगा ये मंत्री जी के जिले का सवाल है। बिरौल प्रखंड है, आप औचक निरीक्षण करवा लीजिए 2, 4, 10 चुने हुए प्रखंडों में। मंत्री जी आपको चलिए, पता हो गया, चल जाएगा आगे बढ़िए, कि आगे पूरे बढ़िए, बिहार आगे में बढ़िए। आज आम जनता कितना तबाह है इन बिचौलियों के माध्यम से, आगे बढ़िए। राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से। कहिए। हाँ। सर्वे, भूमि सर्वे, लेकिन आज तक परिमार्जन प्लस नहीं हुआ। सरकार हो रहा है, कहाँ हो रहा है? परिमार्जन तो हो रहा है। आप अगर क्षेत्र में जाकर के देखिए, परिमार्जन हो रहा है। हम लोग अभी तक कितने अंचल में सीओ नहीं है, प्रभार में कितने अंचल में सीओ है, अभी तक सीओ का नियुक्ति नहीं हुआ है। और जबकि सरकार का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, और परिमार्जन तो हुआ से गलत हुआ, खाता किसी का, प्लॉट किसी का। अब वो पब्लिक जा रहा है परिमार्जन प्लस करने, वो भी नहीं हो रहा है। सीओ साहब यहाँ हाई कोर्ट में तारीख पर आते हैं और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। ये पब्लिक का नहीं। आगे बढ़िए। सभापति महोदय, हमारा कहना है कि मंत्री महोदय नए आए हैं, चलिए इनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक टाइम निश्चित हो कि जो पब्लिक ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के लिए किया है उसको कितने दिन में निष्पादन होगा, और कैंप लगा करके किया जाए, ताकि ब्लॉक और अंचल जाते जाते पब्लिक परेशान है। अब 15-20 दिन के बाद पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया। तो जब रिजेक्ट पे नहीं करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हैं, कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन करें। कहने पर बुरा लगेगा, लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं, जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं कि क्राइम है क्या? वो तो एक बताओ कहे सदन में सभापति। चलिए आगे बढ़िए। सभापति पैसा देने वाला कई % ऐसे लोग हैं सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। सर एक सुझाव तो मैं अरे हम लोग भी किसाने परिवार से आते हैं और देख रहे हैं। एक सुझाव हम देना चाहेंगे। इसको आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, सभापति और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी है। कुछ देर जाकर के बैठिए वहाँ पर। एक सुझाव हम देना चाहेंगे आपके माध्यम से मंत्री, कि ये जो दाखिल खारिज परिमार्जन आदि काम जो प्रखंड स्तर पर पेंडिंग है, सीओ को एक निर्देश जाता है सरकार हर गांव में कैंप लगाकर ऐसे परिमार्जन के काम, दाखिल खारिज के काम। सुझाव भी दीजिए कैसे हो सकता है, कैसे हो? आप सुझाव दीजिए कैसे हो सकता है जी हाँ दीजिए। हमारी सुझाव
हम लोग छोड़ नए देखिए, हैं, वीरेंद्र बाबू हमको पे पहले है। बोलने दीजिए। ये हम लोग नए हैं, कॉलेज इसलिए हम लोग को पहले बोलने दिया जाए। ठीक है, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए। अब देखिए देखिए, हमसे जरा बड़े हैं, पहले उठ गए, दिलीप हमसे जी बड़े को- हैं, उठ गए, हम नए दिलीप जी हैं, को बोलने दीजिए। हमको बोलने दिया जाए। तो बोलने दीजिएगा तब ना आप लोग दिलीप सिखाते जी तो बोलिए हम लोग बोलिए, अपना अथी आप नंबर बनाने में। बोलिए नहीं, बोलिए ना। सभापति महोदय, इसका एक ही उपाय है कि जैसे ही पब्लिक अब ऑनलाइन हो रही है, हार्ड कॉपी जा नहीं रहा है कि कोई पैसा दे देगा, वो हार्ड कॉपी दे दिया, वो पैसा दे दिया, वो करवा दिया, वो नहीं करवाया। अब ऑनलाइन हो रहा है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो डेट पड़ रहा है, और इसका नियम है कि सबसे पहले सीओ के अथी में डोंगल में जाता है, वहां से वो कर्मचारी के डोंगल में भेजते हैं। तो कर्मचारी जब फार्म को उसको फुलफिल कर लेंगे, जो कागज है वही सब मांग करके जमा करके हो जाएगा, तो फिर कहाँ रिजेक्ट होने की बात है। लेकिन यह तो सिस्टम में उल्टा सरकार है। के तरफ से एक चेकलिस्ट भी निकलता है, फलाना फलाना कागज जमा कीजिए, ऑनलाइन आपका ये हो जाएगा, और होता है। सभापति महोदय सब कागज जमा कर रहा है पब्लिक। ठीक है, बैठिए, जैसे ऐसा नहीं है देखा कि नहीं जमा कर जाए। रहा। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है तो बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है, एक अंचल में भवन निर्माण का मामला, जो दूर लोग जा रहे हैं, उसके लिए हमने कार्रवाई की, और बाकी जो मामले उठे हैं प्रश्न के माध्यम से आए अध्यक्ष महोदय, एक एक बात का जवाब देंगे, और जवाब ही नहीं देंगे, गड़बड़ी पाई गई अध्यक्ष महोदय, तो उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा अध्यक्ष महोदय। और विज्ञप्ति रोज अखबार में छप रही है अध्यक्ष सभापति महोदय, महोदय, और प्रश्न के माध्यम से आगे एक एक पर कड़ी कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय, कोई बचेगा नहीं अध्यक्ष सभापति महोदय।